नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी जनवरी 2026 पेपर एनालिसिस। आने वाले आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में इन क्वेश्चन के आने का चांसेज है। अभी जनवरी में कोई पेपर नहीं हुआ, इन क्वेश्चन के आगे आने के चांस हैं। चलिए बिना देरी किए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण क्या है? बंदूक से गोली चलाना, यानी बंदूक से गोली चलती है तो ये न्यूटन के तृतीय नियम पे काम करता है। इसके अतिरिक्त बिंदु की हम बात करेंगे तो गोली आगे की ओर जाती है तो इसे क्रिया कहते हैं, और बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है, इसे प्रतिक्रिया कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन के द्वितीय नियम बल और संवेग परिवर्तन के दर का संबंध बताता है, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को बताता है। नेक्स्ट हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे कि शक्ति के रूप में ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो ऊर्जा इज इक्वल टू शक्ति इंटू समय होगा। अतिरिक्त बिंदु की हम बात करेंगे तो शक्ति का जो एसआई यूनिट होता है वो वॉट होता है, और ऊर्जा का एसआई यूनिट जूल होता है, और समय का एसआई यूनिट सेकंड होता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताइए। स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m हमारा मास होता है, g हमारा ग्रेविटी, और h हमारा हाइट होता है। अतिरिक्त बिंदु की हम बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा पर वस्तु का वजन पृथ्वी से कम क्यों हो जाता है? क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कम होता है, इसलिए हो जाता है। अतिरिक्त बिंदु की हम बात करेंगे तो जो पृथ्वी पे वजन होता है उसका 1/6 चंद्रमा पे वजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो ओम का नियम, ये ऑप्शन में दिया हुआ था, वो गैस से संबंधित नहीं है। हम जानते हैं ओम का नियम होता है V इज इक्वल टू आई आर। V हमारा वोल्टेज, I होता है करंट, और R होता है रेजिस्टेंस, जिसे प्रतिरोध भी कहते हैं। अतिरिक्त बिंदु की हम बात करेंगे तो बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगैड्रो के नियम गैस से संबंधित होते हैं। ओम्स का नियम विद्युत धारा और प्रतिरोध से संबंधित होते हैं। अगला हम देखेंगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होता है? हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू 2F के बराबर होता है। अगर हमारा R हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फोकस निकल जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर हमारा फोकस होगा। लेंस के लिए आवर्धन सूत्र क्या होता है? तो आवर्धन सूत्र का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू v/u। v हमारा इमेज का डिस्टेंस होता है, और u हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। v को हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और u को हम वस्तु की भी दूरी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि तार की लंबाई दोगुनी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। अतिरिक्त बिंदु की हम बात करें तो जो रेजिस्टेंस होता है वो रो L/A होता है। L हमारा लेंथ हो गया और A हमारा एरिया हो गया। IPL 2025 में पर्पल कैप किसने जीती थी? तो प्रसिद्ध कृष्णा ने जीता था। P से पर्पल और P से प्रसिद्ध कृष्णा किसके खिलाड़ी थे? तो गुजरात टाइटन के खिलाड़ी थे, इन्होंने 25 विकेट लिया था। नेक्स्ट हम कुछ अतिरिक्त बिंदु को देखेंगे तो IPL 2025 विजेता कौन सी टीम रही? तो RCB रही, जो कि पहली बार इन्होंने जीता है पंजाब किंग्स को हराकर। ऑरेंज कैप की बात करें तो साई सुदर्शन को मिला था, जिन्होंने 759 रन बनाया था। सर्वाधिक छक्के निकोलस पूरन ने लगाए थे, जो कि 40 छक्के लगाए थे। सबसे युवा शतक वीर की बात करें, शतक लगाने वाले खिलाड़ी की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी बने, जिनका एज 14 वर्ष 32 दिन था। MVP की बात करें, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, तो ये सूर्य कुमार यादव बने।
अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 2025 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट टीम ऑफ द ईयर कौन बना है? तो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब बना है। अतिरिक्त बिंदु की बात करें तो वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस बने हैं। स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स बनी है। स्पोर्ट आइकन राफेल नडार बने। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 2025 का कबड्डी विश्व कप किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है, पुरुष और महिला दोनों वर्ग में। अतिरिक्त बिंदु की बात करें तो आयोजन स्थल इंग्लैंड में हुआ था। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया था। जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे, इन्हें भी हम देखेंगे और इनके आने के चांस है। एटीपी का संश्लेषण कोशिका के किस अंगक में होता है? तो माइटोकांड्रिया में होता है। अतिरिक्त बिंदु की बात करें तो कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकांड्रिया को बोला जाता है। और एटीपी क्या होता है? ऊर्जा मुद्रा होता है। किस पौधे की पत्तियों के किनारों पर कलियां पाई जाती हैं? तो ब्रायोफाइलम। अतिरिक्त बिंदु की बात करें तो वानस्पतिक जनन का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखेंगे काला जार रोग किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे काला जार रोग किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा प्रोटोजोआ है? तो लेशमानिया डोनोवानी है। अतिरिक्त बिंदु की बात करें तो सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है। कोशिका भित्ति प्लाज्मा भित्ति के किस ओर पाई जाती है? तो बाहर की ओर पाई जाती है। अतिरिक्त बिंदु की बात करें तो पौधों, बैक्टीरिया व कवक में पाई जाती है। पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक कोशिकीय जीव का दो भाग में विभाजन द्वारा जनन क्या कहलाता है? तो द्विविभाजन या फिर बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन द्वारा जनन करते हैं। नेक्स्ट हम योजनाएं एवं विविध से रिलेटेड यानी स्कीम से रिलेटेड और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? मिजोरम है। सेकेंड गोवा एंड थर्ड त्रिपुरा और चौथा हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2025 में विश्व बैंक ने किस देश को कंट्री चैंपियन घोषित किया है? तो भारत को। अतिरिक्त बिंदु की हम बात करें तो डिजिटल भूमि अभिलेख और आधुनिक भूमि प्रबंधन के लिए सम्मान दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे संसद ने मणिपुर विनियोग विधेयक किस वर्ष पारित किया? 2025 में। अतिरिक्त बिंदु की हम बात करें तो लोकसभा 7 अगस्त 2025 को पारित किया और राज्यसभा 11 अगस्त 2025 को पारित। नेक्स्ट हम देखेंगे यदि किसी पेड़ को उखाड़ दिया जाए तो इसका परिवहन प्रभावित होगा। जाइलम द्वारा जल एवं खनिजों का परिवहन प्रभावित होगा जिससे पेड़ सूख जाएगा। हम जानते हैं कि जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है और फ्लोएम जो होता है वो फूड का और मिनरल्स का परिवहन करता है। तो हमने आज तक हुए सारे ग्रुप डी का एनालिसिस करके उस पर बेस्ड एक छोटा सा वीडियो डाल दिया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर कम से कम 10 लाइक्स देंगे तभी मैं अगला वीडियो डालूंगा, नहीं तो फिर अगला वीडियो आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।